नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। यूपी के सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद में स्वास्थ्य सेवा देने वाले आए दिन विवादित घेरे में बने रहने की तूल पकड़ती ही जा रही है। कहीं इलाज की लापरवाही से मौत तो कहीं प्रताड़ना से मौत देखा जा रहा है। ऐसा ही मामला बढ़ने में विवादित चिकित्सा प्रभारी एक बार फिर अभद्रता करने से स्टाफ फार्मासिस्ट की मौत के घाट उतार दिया है। पूर्व में तैनात स्थल जोगिया में आज भी मामला जारी है, जहां पर विवादित प्रभारी ने प्रताड़ित कर जान ले लिया है। अधीक्षक के कमरे में इतना फार्मासिस्ट को प्रताड़ित किया गया जिससे हार्ट अटैक आने से फार्मासिस्ट की मौत हो गई। वैसे देखा जाए तो यह एक प्रकार से हत्या कही जा सकती है। इस मामले में आशा संगीनी ने बयान किया है कि डॉक्टर श्रवण तिवारी द्वारा पूरे आशाओं के प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसमें वह सभी प्रताड़ित पक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो श्रवण कुमार तिवारी की यह रवैया जोगिया में आ चुका है और इसके खिलाफ आशाओं ने मोर्चा खोल रखा है। एक महिला के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप भी लगा है, वो भी अधीक्षक कक्ष में, और इस संबंध में जिलाधिकारी सीएमओ ने भी जांच कर टर्मिनेट किया था। पुनः इसे किस आधार पर, किसके मेहरबानी से प्रभारी बनाया गया है, यह भी चिकित्सक विभाग की जिम्मेदारी पर व जिम्मेदारों पर सवाल खड़ा करता है। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। और तुरंत उनके वजह से गेट ही ना गए थे, उसके बाद ये वाकयात हुआ कि हार्ट अटैक हो गया, जबकि वो ठीक ठाक थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। आए दिन हमसे बात करते थे कि क्योंकि हमारा भी मामला ये चल रहा था कि ये इनको किसी तरीके हटाइए, अगर सांसद जी के पास है, और नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो उन्होंने कहा वो आज हो गया। किस पद पे हैं आप? हम आशा संगनी के पद पे हैं। आप क्यों पीड़ित थी? हम इसलिए प्रेरित हैं सर कि ये लोग हमको दबाना चाहते थे। हम सारा दिन काम करते थे और हमने, मेरे फार्मेसिस्ट सर ने कहा था कि आप जैसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर से पीड़ित रहते थे? कई लोग हैं सर, मगर अब ये सोचते हैं कि हम खुल के क्या आए, मगर हमारे पास जो हमारे फार्मेसिस्ट सर हैं उनका एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है और इसका मुझे बहुत दुख है। हम कल भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। जो करना होगा हम अपने फार्मासिस्ट को जितना कोशिश होगा यहाँ से लखनऊ तक जाने की कोशिश करेंगे। मैंने जिंदा पे न्याय नहीं दिला सके तो कम से कम मरने पे उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये इसमें सारा हाथ जयशंकर दुबे का, क्योंकि वहाँ लोकल ये कांग्रेस के नेता के घर के उनके संरक्षण द्वारा ये श्रवण तिवारी हमारे रिश्तेदार को धमकी दे रहे थे, हथकड़ी दे रहे थे हमेशा बार बार अपने चेंबर में बुला करके सीएमओ के संरक्षण के द्वारा उनको प्रताड़ित किए। उसी दौरान उन्हीं के इस कैजुअलिटी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई जिला हॉस्पिटल में। हम प्रशासन से और प्रदेश के प्रशासन से, जिला के प्रशासन से आग्रह करना चाह रहे हैं कि माननीय विधायक जी ने जो विधायक उन्होंने लेटर लिखा था कि श्रवण तिवारी को वहाँ से स्थानांतरण किया जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने, सीएमओ ने स्थानांतरण नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि इस कैजुअलिटी को अंजाम देने के लिए ये सब तैयार थे, किस तरह से प्रकरण को ऐसे किया जाए, किस तरह से घटना ये जो हो जाए, और ये घटना सबके सामने है, दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा कि सीएमओ के ऊपर 302 का मुकदमा हो और श्रवण तिवारी के ऊपर 302 का मुकदमा तत्काल हो। अगर नहीं हो रहा है तो हम सभी लोग इस जिला हॉस्पिटल पे धरना देंगे और जहाँ तक हम सब चाहेंगे कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। ये आज की घटना कैसे हुई? ये श्रवण तिवारी के चेंबर में गए थे, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उसी दौरान उनको डराया धमकाया गया सीएमओ के संरक्षण द्वारा। जो श्रवण तिवारी है, सीएमओ का संरक्षण उसको प्राप्त है। सीएमओ के संरक्षण के आधार पे ही श्रवण तिवारी ने मेरे रिश्तेदार को डराया धमकाया, पैसा वसूलने का प्रयास किया कि तुम मुझे पैसा दो, गलत तरह से ला करके कैसे भी। वो नहीं देना चाह रहे थे, इसी वजह से वो अपना तमाम तरह का जाल बिछाया, उनको डिप्रेशन में लाया, उनको मजबूर किया मरने पे। आज वो क्रिमिनलिटी आप सबके सामने दिख रहा है। शिकायत आने पर जिले स्तर के अधिकारियों को इस तरह से तुरंत नोटिस करना चाहिए, लेना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए। क्या इसमें दोषी आप सीएमओ को भी मानते हैं? सीएमओ को दोषी इसलिए मानते हैं कि सीएमओ तो मुखिया है। अगर सीएमओ को विधायक ने जनता के कथनानुसार, स्टाफ के कथनानुसार अगर शिकायत किया तो कार्रवाई तो सीएमओ को कर देना चाहिए। अब तक कि जो घटनाएं वो करता है बैठ करके, वो डॉक्टर की तरह नहीं रहता है। जैसे ही 3 बस्ता 4 बस्ता वैसे वो शराब पी लेता है, रात को गोश्त मछली बनवाता है, वही 10 लोगों को इलाके के अपने तमाम उड़दंग वालों को बुला खिलाता है, दादागिरी करता है। ये सब सुनने को आ रहा है, तो ये डॉक्टर का लक्षण नहीं है। तो अगर इस तरह की शिकायत सीएमओ को मिली, सीएमओ को कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो सीएमओ ही जिम्मेदार है। और बाकी जांच आने पर जो संबंधित डॉक्टर ने अगर टॉर्चर किया है, बातें आ रही है तो कार्रवाई होगी। और ये बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूँगा
और कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाऊं मैं। धन्यवाद।